आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं स्क्वायर में, वर्ग में। आकृतियों की गिनती में हम वर्ग की काउंटिंग के बारे में सीख रहे थे। पिछली वीडियो में हमने वर्ग काउंट करना सीखा था कि कोई भी आकृति दे दी जाए उसमें हमें टोटल वर्ग कैसे फाइंड करना होता है, इजी ट्रिक क्या है, आसानी से हम कैसे उसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमने पीछे सिखाया था कॉन्सेप्ट नंबर 2। आज उसी का हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। आकृतियों की गिनती में हम वर्ग की गिनती करना सीख रहे हैं। यहाँ पर बेहतर तरीके बताएंगे। एक बार आपको सीखना है, ठीक है, दोबारा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना, ज़रूर आपके क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो हम पॉइंट पर आ जाते हैं। इस तरीके का आपको इमेज बना हुआ मिलेगा। इसमें पूछा जाएगा कि कितने वर्ग हैं, इसमें कितने स्क्वायर हैं, वो काउंट करके बताइए, ठीक है। ऐसा इमेज, ठीक है, ये सब पैटर्न है, ऐसे ऐसे। तो इस तरीके के पैटर्न में हमें कैसे इमेज को काउंट करना है, वर्ग को गिनना है, ठीक है, उसका बेस्ट तरीका क्या है वो हमें देखना है। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है अगर आपको एक अच्छा तरीका सीखना है। ओके, देखो सिंपल, यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं, वर्ग हैं। वर्ग के अंदर कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो चुका है, वो आप पिछली वीडियो देख लेना, ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। यहाँ पर हम 3 बात करेंगे। और इस तरीके का एक इमेज होता है, ठीक है, इनका जो कॉन्सेप्ट होता है ना वर्ग में, हम इस तरीके के इमेज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसमें जो होता है टोटल 5 वर्ग होते हैं। वो कैसे होते हैं, देखो ये वाला एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और एक पूरा का पूरा ये बड़े वाला, ठीक है। तो टोटल कितने हो चुके हैं, 5। तो इसे हमें सिंपल याद रखना होता है। एक बॉक्स में इस तरीके का जो क्रॉस होता है, तो इसमें टोटल जो होते हैं 5 स्क्वायर होते हैं। ये आपको मुंह ज़बानी याद रखना है, बार बार काउंट नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट याद रखोगे तो आपका जल्दी से आंसर बन जाएगा। इस इमेज में हम देख रहे हैं, गौर गौर से आप देखोगे, देखो गौर से आप देखो, जो ये सेम इमेज है वो यहाँ पर बना हुआ है और एक यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये सब इसी तरीके के पैटर्न है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर बना हुआ है, हमें पता है इसमें कितने 5 होते हैं, तो इसमें भी 5 होंगे, यहाँ पर भी 5 होंगे, तो ये आसानी से हम काउंट कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 और पूरा का पूरा 5, हमें पता है इसमें 5 वर्ग काउंट हो चुके हैं। इसी तरीके से 1 2 3 4 और ये पूरा का पूरा 5, 5 और 5 कितने हैं, ये आपको, ये बॉक्स आपको सबसे पहले फोकस करना है। 5 और 5 टोटल 10 इसमें वर्ग काउंट हो चुके हैं। तो सिंपली हम काउंट कर सकते हैं, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। आप देख लेना, हमने 5 और +5 किया हुआ है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 10। तो हमने ये बॉक्स तो हमने काउंट कर लिए, ठीक है। अभी हमने ये इमेज काउंट नहीं किया हुआ, तो इसे हम रफ कर देते हैं। बाकी में दूसरा इमेज काउंट करना है, ठीक है। हम ऐसे ही इसे रफ करते हैं, इसे भूल जाओ कि यहाँ पर ये बना हुआ था, ठीक है। अब इस तरीके का एक हमने पैटर्न पीछे सिखाया था कि इस तरीके के पैटर्न में हमें कैसे वर्ग जो है काउंट करना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ग बने हुए थे वो हमने काउंट कर लिया है, ठीक है। टोटल 5 और 5 कितना, 5 यहाँ पर था और 5 यहाँ पर, टोटल 10 है। तो ये काउंट हो चुके हैं, हमने रफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये बने होते तो आपको भूल जाना होता है कि हमने काउंट कर लिया। आपको इस पर फोकस नहीं करना है, समझाने के लिए मिटाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें रो काउंट करना है। इस वाले पैटर्न में जो है रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट चलता है। तो 1 2 3 4, 4 रो हैं, ठीक है। तो 1 2 3 और 4, ठीक है। कॉलम देखेंगे हम ऐसे 1 2 3, तो 3 कॉलम है, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर हमें एक और कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा रो और कॉलम का। तो 10 तो हमारे पास आ चुके हैं, तो इसमें रो कितने हैं, 4 है, मल्टीप्लाई कॉलम 3, ठीक है, वो मल्टीप्लाई कर दो, 4 किया 12 हो जाएंगे। 4 में से गया 3 और 3 में से घटाओ 2, ये कॉन्सेप्ट है, 3 दूनी 6, 3 में से गया 2 और 2 में से गया 1। अब देखो 1 आ चुका है, इसे नीचे नहीं जाना है, 2 × 2, तो टोटल यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना है, 12 और 6 18 और 2, यहाँ पर देखो 12, 12 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाए, 18 हो जाए और 2 20 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से हमें 20 वर्ग मिले हुए हैं। तो इस तरीके की जो इमेज थी पूरी की पूरी 20 थे, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा बॉक्स भी तो बने हुए थे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बॉक्स बने हुए थे इस तरीके से, जिनकी वजह से हमें देखो 5 और 5 10, ये 10 वर्ग हमें और ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बॉक्स भी तो थे। तो इस पूरी इमेज में हमारे पास 20 मिले और ये एक्स्ट्रा बॉक्स को हम अलग से जोड़ेंगे, तो 5 और 5 टोटल कितना हो जाएगा, 10।
तो यहाँ पर 10 और प्लस कर दो तो टोटल आपका आ जाएगा 30, तो 30 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वाली इमेज में टोटल कितने हैं, 30 वर्ग हैं, 30 स्क्वायर है। वो कैसे काउंट करना हमने बताया है। सबसे पहले आपको इन बॉक्स को गिन लो सिंपल में, ठीक है, रफ भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर डिस्प्ले पर आप रफ नहीं कर सकते हो, यहाँ तो चल जाएगा। वहाँ पर मान लेना कि इसे काउंट कर लिया, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, इस बॉक्स को काउंट कर लिया, इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो ये 5 और ये 5 10 हो जाएगा। फिर ऐसे गिनना है 1 2 3 4, ठीक है, रो कॉलम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो 1 2 3 4 नंबर कर लेना ऐसे 1 2 3, तो 4 यहाँ पर रो है और 3 कॉलम है, तो 4 गुना 3 करेंगे, 4 तिया 12, 4 में से गए 3, 3 में से गया 2, 6 हो जाएंगे, 2 और ये 1 हो जाएगा। देखो 3 में से गया 2, 2 में से गया 1, सबको जोड़ देंगे 20 आएगा और 10 को जोड़ देंगे, टोटल हमारे पास 30 हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से टोटल इस वर्ग में 30 हमारे पास स्क्वायर है। इसी तरीके से हम इसमें भी काउंट करते हैं। देखो 5 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, तो 30 तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो 30 वर्ग आ चुके हैं। अब इसे काउंट करना है 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पर 4 है, तो 4 हमारे पास रो है। ठीक है, कॉलम देख लेते 1 2 3 4, 4 ही कॉलम है, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 4 में से गया 3, 4 में से घटाओ 3, 9 हो जाएगा। 3 में से गया 2, यहाँ पर भी 2, 4 हो जाएगा। 2 में से गया 1, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर देखो 16 और 9 25 और 5 30, 30 हो जाएंगे और 30 पहले ही से ही थे, तो 30 तो केवल हमने ऐसे 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 करके और ऐसे 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 करके हमने काउंट किया, और लेकिन ये एक्स्ट्रा जो बॉक्स बने हुए इन्हें भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो 30 एक्स्ट्रा बॉक्स के हो जाएंगे, तो 30 + 30 टोटल 60 हो जाएंगे। ओके, तो इस वाले इमेज में टोटल कितने हैं, 60 वर्ग हैं। बहुत आसान होता है गिनना, इसी तरीके से आपको भी काउंट करना है, और ये बेहतर तरीका है, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। आप कहीं भी ढूंढ लो, इससे बेहतर नहीं मिलेगा। ओके, ऐसे यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो 4/4 का है ना, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, डायरेक्ट जोड़ो तो 30 और प्लस 30, 5 10 15 और 15 30 हो जाएगा, और 30 और 30 60, टोटल 60 हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, इसे कैसे काउंट करना है। देखो तो सिंपल में बॉक्स तो हम काउंट कर लेंगे 5 10 15 और 20, ठीक है, तो 20 तो हमारे पहले ही आ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो 1 2 3, 3 कॉलम रो है, ठीक है, और कॉलम कितने 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, देखो 1 2 3 3 रो हो जाएंगे, और 1 2 3 4 5 कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पर हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने देखो 4 का स्क्वायर था, लिख दिया, उससे कम 3 का स्क्वायर लिख दिया, उससे कम 2 का स्क्वायर लिख दिया, उससे कम 1 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ स्क्वायर वाला अब लॉजिक फेल होगा, क्योंकि रो अलग हो गया, डिफरेंट नंबर है, कॉलम डिफरेंट नंबर है, तो इसलिए हम कहते हैं ऐसे ही बनाओ ताकि स्क्वायर वाला झंझट ना पड़े, आप भूल जाओगे। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 और 5 है, तो 3 पंजे 15, 3 में से गया 2, 5 में से गया 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 में से गया 1 और 4 में से गया 3, और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 8 और 3 कितना हो जाता है, 11 होता है, एक इसमें जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 10 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 20 एक्स्ट्रा और थे, तो 20 को हम और प्लस कर देंगे, टोटल हमारे पास 46 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के इमेज में हमने काउंट किया, टोटल कितने वर्ग होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है, वो कैसे काउंट करना है, सबसे पहले आप सिंपल ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं काउंट कर लो। ठीक है, 5 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, क्योंकि इस तरीके के एक बॉक्स में 5 वर्ग होते हैं, इसलिए 5 5 मानेंगे, 5 10 15 20, तो 20 हो चुके हैं। ठीक है, 1 2 3, 3 रो हैं, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, 3 में से गया 2, 5 में से गया 4, 2 में से गया 1, 4 में से गया 3, 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई करना और 3 एकम 3 हो जाएगा। देखो 15 हो जाएगा, और 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है, तो 5 और 1 6, 26 हो जाएगा टोटल। इसे प्लस करोगे और 20 को हमें और जोड़ना है, तो 46, टोटल यहाँ पर 46 वर्ग हैं। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से हम काउंट कर लेंगे। ओके, अब ये लास्ट वाले में आते हैं, इसे हमें कैसे काउंट करना। देखो लास्ट वाले में कुछ नहीं है, यहाँ पर कोने वालों को सबसे पहले गिन लो। देखो एक तो ये है, ये आपको वर्ग दिखाई दे रहा है, और एक ये बड़े वाला पूरा का पूरा, ठीक है, एक बड़े वाला, यहाँ पर भी देखो एक ये और एक बड़े वाला, इस कोने से 2 वर्ग आए हुए, यहाँ से भी 2, एक ये हो गया और ये पूरा का पूरा बड़े वाला, तो 2 यहाँ से भी, एक ये और पूरा पूरा बड़े वाला, तो 2 यहाँ से भी। तो हमने कोने कोने से देखा कितनी 2 2 वर्ग हैं। ठीक है, 2 4 6 8,
तो 8 वर्ग आपको दिखाई दिए। 8 स्क्वायर बहुत ही आसानी से दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं कि 8 कोण वाले हैं, ठीक है, प्लस और कितने हैं, गौर से देखोगे इस तरीके का इमेज बना हुआ है अंदर। ये जो रेड कलर से दोनों आपको भूल जाना है अभी फ़िलहाल के लिए, इसे भी आप भूल जाओ, ठीक है। या ऐसे हम अंदर से करते हैं कैलकुलेट, बाहर से नहीं करते, पहले अंदर से देखो। ये तो ये एक बॉक्स बना हुआ है, देखो ये एक बॉक्स है पूरा का पूरा। तो ये एक बॉक्स में कितने बनेंगे, 5 वर्ग होते हैं, प्लस ये वाला काउंट हो गया ना, ठीक है, ये काउंट हो गया अंदर। अब इससे ऊपर वाला ये वाला, ठीक है, ये रेड कलर से बड़े वाला, ठीक है, तो ये काउंट कर लेते, इसमें भी 5 ही बनेंगे, ठीक है। ये भी गौर से देखो इस तरीके से क्रॉस है, ठीक है। ये हम बड़े वाले पर फोकस कर रहे हैं इस तरीके से। तो एक बड़े वाला बॉक्स बना हुआ कुछ, तो इसमें भी तो 5 आपके वर्ग बनेंगे, ठीक है। तो देखो 5 यहाँ से बने हुए अंदर से, 5 इससे बने हुए, और 5 इस पूरे के पूरे बड़े वाले से भी बनेंगे, ठीक है। बड़े वाले में भी ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो इसी तरीके का बड़े वाला भी है पूरा। तो 5 बड़े वाले के, सबसे बड़े वाले के, तो देखो 5 5 10 और 5 दिए 15, और 15 5 20 और 3 23, टोटल 23 वर्ग आएंगे इसमें, ठीक है। तो इस वाली इमेज में टोटल 23 हो जाएंगे, ठीक है। एक बार और देखो, 2 4 6 8 को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, 5 इससे 5 इससे 5 इससे, 5 10 15 हो जाएंगे, 15 5 20, 3 बचेंगे, 23 हो जाएगा। तो टोटल 23 यहाँ पर वर्ग हैं, 23 वर्ग हैं। तो वर्गों की काउंटिंग करना बहुत आसान होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि हमारा समझाया हुआ आपके बिल्कुल माइंड में फिट हो चुका है, ठीक है। आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हो, और फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू सो मच।